जरा सोचिए कि भारत की हुक्मरान जमात बीजेपी के एक लीडर ने आपका सर तन से जुदा करने पर 2 करोड़ रुपए का इनाम मुकर्रर कर रखा हो, तो क्या आप भारत जाएंगे? ये वो सवाल है जो कुछ दिन पहले पाकिस्तान के वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी के दौरा भारत के रास्ते में एक बड़ी रुकावट बनकर खड़ा था। लेकिन वो इसके बावजूद ना सिर्फ भारत गए, बल्कि भारत को सफारती मुहाज पर कारी जरब लगाकर वापस आए। मजीद जानते हैं इस वीडियो में। दिसंबर 2022 में भारतीय वजीर खारजा के इल्जामात का जवाब देते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को गुजरात का कसाई करार दिया था, जिसके बाद बीजेपी के एक लीडर ने बिलावल के सर की कीमत 2 करोड़ रुपए मुकर्रर कर दी। बीजेपी ने पूरे भारत में पाकिस्तान के वजीर खारजा के खिलाफ मुजाहरे किए और उनके पुतले जलाए। यही वजह थी कि पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद बिलावल के दौरे भारत के खिलाफ थी। दूसरी जानब शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत से पहले पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने दावत का हर पहलू से जायजा लिया था। हुक्मरान इत्तेहाद ने दीगर रियासती इदारों से भी सलाह मशवरा किया, क्योंकि ये दावत भारत की तरफ से नहीं बल्कि SCO की तरफ से थी, जिसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। चीन की तरफ से भी पाकिस्तान को खामोश पैगाम दिया गया था कि भारत में SCO के इजलास को कामयाब बनाने के लिए पाकिस्तानी वजीर खारजा को गोवा जरूर जाना चाहिए। लिहाजा पाकिस्तान में तमाम तरह इतराजात के बावजूद बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारत जाने का फैसला कर लिया। दौरे का मकसद सिर्फ और सिर्फ SCO के अजलास में शिरकत थी। मोदी को कसाई करार देने वाला पाकिस्तानी वजीर खारजा भारत पहुंचा तो भारतीय मीडिया की तवज्जो का मरकज बन गया। भारतीय वजीर खारजा बंद कमरों में बिलावल से हाथ मिलाते रहे, लेकिन मीडिया के सामने हाथ बांधकर नमस्ते कह दिया। दूसरी तरफ वजीर आजम शहबाज शरीफ बरतानिया के नए बादशाह चार्ल्स स्वयं की रस्म ताजपोशी में शिरकत के लिए लंदन पहुंचे और आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें करने लगे। वो लोग जो पाकिस्तान को सफारती तन्हाई के ताने दे रहे थे, उन्हें मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि पाकिस्तान के वजीर आजम और वजीर खारजा दुनिया के दो मुख्तलिफ ममालिक में आलमी रहनुमाओं के सामने अपनी रियासत का मौक़िफ़ पेश कर रहे थे। ये कहना गलत ना होगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने गोवा में SCO का मेला दोनों हाथों से लूट लिया। इस पर भारतीय वजीर खारजा जयशंकर इतने सीखपा हुए कि उन्होंने तमाम तर सफारती आदाब को बालाए ताक रखते हुए वजीर खारजा बिलावल भुट्टो को दहशतगर्दी की सनत का तर्जमान करार दे दिया। जयशंकर के इन सफाकाना रिमार्क्स पर भारत के कुछ अहले दर्द भी तड़प उठे। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों ने बिलावल से उसकी मां छीन ली। भला बिलावल भुट्टो दहशतगर्दों का तर्जमान कैसे हो सकता है? जवाब में बिलावल ने भारत में बैठकर जयशंकर को दंदान शिकन जवाब दिया। बिलावल ने न सिर्फ भारत को मसला कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें याद कराईं, बल्कि भारतीय सहाफ़ी राजदीप सरदेसाई को इंटरव्यू देते हुए कहा कि हम पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाने वाले बताएं कि भारतीय जासूस कुलभूषण यादव पाकिस्तान में क्या कर रहा था। बिलावल ने यह नुक्ता भी उठाया कि भारत के हर इलेक्शन में पाकिस्तान बड़ा अहम होता है, लेकिन पाकिस्तान के इलेक्शन में भारत अहम नहीं होता। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने बिलावल भुट्टो जरदारी के बारे में जो आमियाना जुबान इस्तेमाल की, उसकी वजह से बिलावल का ये मौक़िफ़ था कि भारत के साथ दो तरफ़ा मुज़ाकरात उस वक्त तक बहाल नहीं होंगे जब तक मकबूजा जम्मू और कश्मीर की साबिक़ आईनी हैसियत बहाल नहीं होती। जयशंकर की नफरत भरी बातें बिलावल के लिए किसी मेडल से कम नहीं। जब जयशंकर बिलावल को दहशतगर्दी की सनत का तर्जमान करार दे रहे थे, ऐन उसी वक्त भारतीय रियासत मणिपुर में नस्ली फसादात की आग भड़क रही थी, जिसमें दर्जनों लोग मारे गए। जयशंकर माने या ना माने, भारत की सबसे बड़ी ज़रूरत पाकिस्तान है। भारत में अलहदगी की दर्जनों तहरीकें चल रही हैं, इसलिए पाकिस्तान से नफरत को जानबूझकर भड़काया जाता है ताकि उस नफरत को भारत का वफाक कायम रखने के लिए इस्तेमाल किया जा सके।